अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस वक्त की जो मार्केट अपडेट के हवाले से, और ख़ास तौर पे संडे नाइट को आपके साथ हाजिर हुआ जाता है कि और हम ये चेक करते हैं कि सैटरडे और संडे कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स रहे हों जिसका मंडे मार्केट ओपनिंग पे असरात मुरतब होते हैं। तो ये 2 दिन हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट गुजरे, और आइंदा ये जो पूरा हफ्ता आएगा इसको अगर हम ये कहें कि टर्ब्यूलेंट वीक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी खबरें इस हफ्ते में कल से यानी मंडे से स्टार्ट हो रही हैं। पहली बात तो ये कि कल जो मंडे स्टार्ट होगा, इस हफ्ते में हमारे पास वीकेंड भी आ रहा है, मंथ एंड भी आ रहा है, और इसके अलावा दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी जो अर्निंग रिपोर्ट का सिलसिला है वो इसमें आ रहा है। फिर अमेरिका की FOMC इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है। फिर जुमे को हमारे पास पेरोल जॉब रिपोर्ट जो अमेरिका की होती है वो भी इसमें आ रही है। तो बेतहाशा जो है वो खबरें इस हफ्ते में लगी हुई हैं, अर्निंग रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। और सबसे पहले जो अर्निंग रिपोर्ट है वो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, और इसके साथ ही एप्पल एंड अमेज़ॉन की जो रिपोर्ट्स हैं वो आएंगी। ये दो व्हीकल कंपनीज हैं, और ये आप जानते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है इन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है, और जब इनके नंबर्स रिलीज होते हैं तो मार्केट में एक बड़ी भूचाल जैसी कैफियत रोनुमा होती है। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस जो रिपोर्ट्स आने वाली हैं, ये 4 बड़ी कंपनीज के मैंने नाम लिए, इसके अलावा जो बोइंग तैयारा है या मैकडोनल्ड है, इसकी भी बड़ी अर्निंग होती है। ये 6 बड़ी अर्निंग रिपोर्ट इस हफ्ते शाया की जाएंगी, और इसके बाज़ारों पे बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होंगे। अच्छा, ये तो एक बात हो गई कि अर्निंग रिपोर्ट्स का। इसके साथ ही 31 ऑफ जुलाई इस महीने का जो आखिरी दिन होगा, उसमें अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इस कोशिशों में है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को काट दे। 2023 के पूरे साल में हमने ये सुना, ये पढ़ा, ये जाना कि जनाब 2024 में अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को काटेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि अभी पॉज आएगा, अभी रुकेगा। अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को फिलहाल हो सकता है कि ना काटें। तो बहरहाल ये 31 ऑफ जुलाई को बरोज बुध इसका अनाउंसमेंट होगा, और उसके एक दिन के बाद यानी जुमेरात के बाद जुमे को जो वीकेंड होगा उसके अंदर अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब रिपोर्ट, जिसको हम नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के तौर पे जानते हैं, वो रिपोर्ट्स होंगी, और उस पे भी बाजारों में बहुत ज्यादा एक भूचाल जैसी कैफियत रोनुमा होती है। तो बहरहाल ये हमारे पास रहेगा। और इसके साथ ही ये जो 2 दिन हमारे गुजरे हैं यानी हफ्ता और इतवार, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरें रही और बड़ी दुख भरी कहानियां हमारे सामने मौजूद हैं। और हम ये जानते हैं कि 1967 से और फिर 1980s में इसराइल ने सीरिया के एक इलाके पे कब्जा किया जिसको गोलन हाइट्स के नाम से जानते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जनाब गोलन हाइट्स के ऊपर इसराइल ने जो अटैक किया है वहाँ के स्कूल के बच्चों और स्टेडियम के ऊपर, जिसमें तकरीबन 15-20 बच्चे और लोग जो हैं वहाँ हलाक हुए हैं। तो एक बड़ी दर्द भरी कहानी है, और बहुत ज़्यादा सोग जो है वो देखा जा रहा है अरब कंट्रीज़ में, और इवन के पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं लोग सोगवार हैं कि जनाब पहले हम ये देख रहे थे कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के गज़ा और हमास के ऊपर जो अटैक किए जा रहे थे वो तो मुस्तकिल हो ही रहे हैं, और डेली बेसिस पे तकरीबन 150 लोग वहाँ मार दिए जाते हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि पहले तो साउथ में जो यमनी जो हौसी कबाइल हैं उसके ऊपर भी इसराइल की तरफ से अटैक किया गया। अब हम ये देख रहे हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है या नॉर्दर्न एरियाज हैं, जो गोलन हाइट्स है, सीरिया का इलाका है जिसको ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स कहा जाता है, जिसपे इसराइल ने कब्जा किया हुआ, उसके ऊपर जो कल रात से जो अटैक हुआ है जिसमें 15-20 लोग मारे गए, ये बड़ा एक सीरियस और गंभीर एक मसला दिखाई दे रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जनाब अब ये जंग जो है वो तवील होती हुई दिखाई दे रही। तो पहले इसराइल छोड़, फिर यमन छोड़, अब हम देख रहे हैं कि गोलन हाइट्स की तरफ भी इसराइल की बंदूकों का रुख जो है वहां हो चुका है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो गोल्ड एंड सिल्वर की जो मार्केटें हैं वो थोड़ी सी हायर नोट्स पे जा सकती हैं। उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो अमेरिका की जो 31 ऑफ जुलाई को इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट होगा, उसमें जाहिर है अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को अभी कट नहीं करेगा। ये भी कि स्पेकुलेटिव टॉक्स हो रही हैं जिन बेसिस पे ये
गोल्ड सिल्वर की मार्केटें भी ऊपर जा सकती हैं और इवन के स्टॉक मार्केटें जो पिछले हफ्ते हमने देखा थोड़ा डाउन हुए थे वो वापस रिकवरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं काटेगा। ये स्पेक्युलेटिव है, ये तो हमें 31 जुलाई को ही पता चलेगा कि क्या अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को काटता है या नहीं काटता। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। और इसी तरीके से जो जुमे को जो रिपोर्ट आएगी यानी जॉब रिपोर्ट के हवाले से, वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 2 दिन हमारे गुजरे हैं, हफ्ता और इतवार, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये अटैक शुरू हुए, क्योंकि देखिए जैसे मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि इसराइल के ऊपर अगर इन्होंने पिछले कई सैटरडे और संडेज में अटैक किया तो गोल्ड के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये एक नई जंग का आगाज दिखाई दे रहा है। गोलन हाइट्स के ऊपर अटैक करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वहां पर जो हिजबुल्लाह है यानी जो लेबनान है, और वहां पे हिजबुल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग इनके अगेंस्ट में आते हैं, इसराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। तो हिजबुल्लाह इसमें एक्टिव हो सकती है और बहुत ज्यादा इसमें संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो ये बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो बहरहाल इसको हम देखते हैं कि मार्केट जो रात को 3 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ओपन होगी, उसमें क्या कुछ होता है। लेकिन अभी जो खबरें हमारे पास मौजूद हैं डिफरेंट चैनल्स पे, उसमें यही बताया जा रहा है कि ये इट्स वेरी सीरियस इश्यूज हैं। अच्छा, इसके साथ ये बात तो एक तरफ हो गई है अरब कंट्रीज की, मैंने आपको जिक्र किया। आज ही हमारे पास जो खबर आ रही है वो अमेरिका की तरफ से खबर आ रही है कि अमेरिका ने जापान के साथ एक नया स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अलायंस क्रिएट किया है। हम ये जानते हैं कि जाहिर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान और अमेरिका बहुत ज्यादा करीब रहे, कुर्बत रही, और अमेरिका ने पूरा डिफेंस सिस्टम जो है जापान का वो अपने हाथों में रखा हुआ है। लेकिन जब से हम ये देख रहे हैं कि रूस और चाइना और इवन के नॉर्थ कोरिया ये बहुत ज्यादा दोस्ती में आ चुके हैं, और बहुत ज्यादा इनके जो मिलिट्री अलायंस है रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, तो ये बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन क्रिएट हो रही है। चाइना और रूस का ये कहना है कि अमेरिका जो है नाजायज तौर पे जापान को ज्यादा मिलिट्री एड दे रहा है, और जो है वो एक इलाके में जो है वो एक अगेंस्ट एक इम्बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो ये 2 दिन में हमारे पास एक तरफ अरब कंट्री गोलन हाइट्स और यहाँ पर जापान और ये नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस की तरफ से जो एस्केलेशन हो रही है, मिलिट्री अलायंस हो रही है इन दोनों, इन 3, 4, 5 ममालिक के दरमियान, तो बड़ा निगेटिव सामने नजर आ रहा है। तो बहरहाल ये हम ये तो नहीं कह रहे कि जनाब कोई जंग छिड़ गई है। जापान और रूस ने जो है जापान और अमेरिका ने मिलकर रूस, चाइना या नॉर्थ कोरिया पे कोई अटैक किया है, लेकिन ये जिस तरीके से ये मिलिट्री अलायंस सामने चलते चले आ रहे हैं, दैट्स विल बी वेरी नेगेटिव, और इसमें मार्केटों में ऊपर की सतहों पर जाने के इम्कान ज्यादा दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, ये जो टेंस हालात की वजह से। तो बहरहाल ये सूरत हाल जो हमें इन 2 दिनों में दिखाई देती है वो बड़ी वर्स कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि हालात बेहतर होने के बजाय उसके अंदर इजाफा ही होता चला जा रहा है। पहले हमारे सामने सिर्फ इसराइल और फलस्तीन थे, अब इसराइल के साथ गोलन हाइट्स और आपके ये जो हिजबुल्लाह हैं या यमनी फोर्सेस, हौसी कबाइल हैं, ये भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें कहीं कमी हमें दिखाई नहीं दी, खासतौर पे इन 2 दिन हफ्ता और इतवार में। और अब देखते हैं कि कल मार्केटों में क्या कुछ होता है, लेकिन जो खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि बाजारों में तेजी के इम्कान हैं। गोल्ड एंड सिल्वर एंड इवन ऑयल की मार्केटें भी ऊपरी सतहों पर जा सकती हैं। बहरहाल इसको हम देखते हैं, और जैसे कि शुरू में भी आपको बताया बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता रहेगा, भरपूर जो है खबरें भरी पड़ी हुई हैं इस हफ्ते में। अर्निंग रिपोर्ट्स हैं और इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है, और इवन लास्ट में फ्राइडे को जॉब रिपोर्ट है अमेरिका की, वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब रिपोर्ट। बहरहाल इसको देखते हैं कि कल मार्केटें क्या खुलेंगी, लेकिन यह हफ्ता भरपूर रहेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि यह हफ्ता टर्ब्यूलेंट वीक के तौर पर गिरदाना जा रहा है, तो बहरहाल इसको हम चेक में रखेंगे और इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, यूट्यूब चैनल को प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि बाजारों में क्या कुछ हो सकता है। थैंक यू, खुदा हाफिज, यासीन।